हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फास्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसे समय की शुरुआत से लिया गया है और इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है कि 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर एक ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं और आधुनिक मानव 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ था। ये अनुमानित है, बाकी जो है ये बुक्स में दिया गया है। 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ था। नेक्स्ट है कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो जीवाश्म क्या है? जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म को हम फॉसिल भी कहते हैं। जीवाश्म जो है पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं। यानी कि जीवाश्म जो है वो पुराने पौधे, जानवर या मानव के अवशेषों या उनके छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदल जाते हैं और अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी के रूप में पड़े रहते हैं। अगला है प्रजाति। तो प्रजाति क्या है? प्रजाति या स्पीसीज, प्रजाति को स्पीसीज भी कहते हैं। प्रजाति को स्पीसीज भी कहते हैं। जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने के लिए होते हैं। तो प्रजाति या स्पीसीज वही है जिसमें यह एक जीवों का समूह होता है जिसमें नर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। अगला है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 24 नवंबर सन 1859 को प्रकाशित हुई, जिसमें यह दलील दी गई कि मानव का विकास जानवरों से पहले हुआ है और जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया हुआ है। नेक्स्ट है प्राइमेट। तो प्राइमेट क्या है? प्राइमेट जो होता है स्तनपायी प्राणियों। प्राइमेट क्या है? स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़ा समूह है। इसमें बानर, लंगूर और मानव आदि शामिल हैं, क्योंकि प्राचीन समय में मानव भी जो है बंदरों की तरह ही व्यवहार करता था। तो इसे यानी कि जो स्तनपायी प्राणी हैं इन्हें प्राइमेट कहा जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है होमो। होमो जो है क्या है? होमो जो है लतीनी भाषा का शब्द है जिनका अर्थ होता है आदमी। होमो से क्या तात्पर्य है? जैसे शब्द है होमो, तो होमो से क्या तात्पर्य है? होमो सबसे पहली बात कि होमो लतीनी भाषा का एक शब्द है जिनका अर्थ है आदमी, और आदमी में स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं, तो इन्हें होमो की संज्ञा दी जाती है, यानी कि इन्हें फिर होमो कहते हैं। होमो वैज्ञानिकों ने इसे कई प्रजातियों में बांटा है, यानी कि जो होमो शब्द है इसे वैज्ञानिकों ने कई प्रजातियों में बांट दिया है। इसका पहला है होमो हैबिलिस, यानी कि होमो हैबिलिस को यहाँ पर औजार निर्माता के नाम से जाना जाता है, यानी कि औजार का जो निर्माण करते हैं उन्हें होमो हैबिलिस कहते हैं। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कौन थे? जो सीधे खड़े होकर अपने पैरों के बल चलने वाले थे, इन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। अगला है होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस जो था ये एक चिंतनशील प्राणी था और इसमें तर्क वितर्क करने,
चिंतन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए इन्हें होमो सैपियंस के नाम से जाना गया है। अगला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो इसके बारे में भी है कि यह लतनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल किस भाषा का शब्द है? लतनी भाषा का, जिसका अर्थ दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिकस का अर्थ है बानर से मिलकर बना हुआ है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है, पहली बात तो ये लतनी भाषा का शब्द है और लतनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल जिसका अर्थ होता है दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिकस का अर्थ है बानर, इन सब से मिलकर ये बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में उसकी ऐप अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी विशेषताएं क्या हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मस्तिष्क जो है होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। फिर इनके जबड़े भारी होते हैं। नेक्स्ट, इनके दांत भी बड़े होते हैं। नेक्स्ट, हाथों की दक्षता सीमित होती है। ये सीमित इसमें मिसप्रिंट हो गया है तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा सीमित। और इनमें क्या होता है कि सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता होती है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं ये सीधे खड़े होकर चल सकते हैं। इनमें दक्षता सीमित होती है। इनके दांत भी बड़े होते हैं। इनके जबड़े भारी होते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है कि आदिकालीन मानव विभिन्न तरीकों से भोजन ग्रहण करता था। तो किस तरीके से करता था? क्वेश्चन है कि आदिकालीन मानव किस तरीके से भोजन को ग्रहण करता था, किस तरीके से भोजन को प्राप्त करता था। तो फिर वो विभिन्न तरीकों से अपने भोजन को प्राप्त करता था, यानी कि उसके कई माध्यम थे। पहला है संग्रहण करना, दूसरा है शिकार करना, तीसरा है मछली पकड़ना और चौथा है अपमार्जन। तो इन सारे तरीकों से मिल कर के ये अपना भोजन प्राप्त करते थे या फिर ग्रहण करते थे। पुरातत्वविद है। पुरातत्वविद किसे कहते थे? पहली बात तो ये एक वैज्ञानिक नाम है जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करता है, तो इसे पुरातत्वविद कहा गया है। नेक्स्ट है आधुनिक मानव के उद्भव के दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? आधुनिक मानव के उद्भव के दो सिद्धांत हैं। एक तो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत है जो कि सब अलग अलग हैं, अनेक क्षेत्रों से अलग अलग स्थानों पर इनकी उत्पत्ति हुई है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसे कहते हैं? मानव का जो उद्भव हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था तथा वहाँ से भिन्न भिन्न इलाकों में ये फैल गए। अगर सर्वप्रथम मानव के उद्भव की बात की जाए तो इनका उद्भव अफ्रीका में हुआ था और ये वहाँ से भिन्न भिन्न इलाकों में फैल गए थे। नेक्स्ट है जीनस। जीनस क्या है? सबसे पहली बात तो है हम जीनस के बारे में बात करेंगे कि जीनस क्या है। इसके लिए हिंदी में वंश शब्द का प्रयोग किया जाता है। जीनस को हिंदी में वंश कहते हैं। फिर है होमिनाइड। होमिनाइड क्या है? यह बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। इनका शरीर जो है बंदरों से बड़ा होता है और इनकी पूंछ नहीं होती। होमिनाइड में क्या क्या विशेषताएं होती हैं कि बंदरों से कई तरह से ये अलग होते हैं और इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और इनकी पूंछ नहीं होती है। फिर होमिनाइड की विशेषताएं हैं। होमिनाइड बंदरों की तरह बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं और उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है, उनकी पूंछ नहीं होती। होमिनाइडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। तो ये थी होमिनाइड की विशेषताएं। होमिनाइड क्या है और होमिनाइड की क्या विशेषताएं हैं। अगला है अपमार्जन। अपमार्जन क्या है? तो इसका अर्थ होता है, अपमार्जन से जो तात्पर्य है वो है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना या भक्षण करना।
यानी कि जो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं उन वस्तुओं की साफ सफाई करना या फिर उनका भक्षण करना अपमार्जन कहलाता है। अगला है कि भाषा के विकास पर कई प्रकार के